मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम SFS फ्री ऑनलाइन फॉर्म 2022। यहाँ पे एक नया वैकेंसी आया है मध्य प्रदेश के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC के लिए स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2022 में। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सरकारी रिजल्ट से इसका वेबसाइट खुलेगा और आप लोग अगर मध्य प्रदेश से हैं तो इसको भर सकते हैं, अन्यथा आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। फ़िलहाल इसका क्या योग्यता है, क्या उम्र चाहिए, कितना फीस लगेगा और क्या जो है कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका लास्ट डेट है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को इसका लास्ट डेट है, जबकि इसका लिंक एक्टिवेट हुआ था 10 जनवरी को होगा 10 जनवरी को लिंक एक्टिवेट होगा और 9 फरवरी को इसका लास्ट डेट है, यानी सीधे 1 महीने का डेट फिक्स किया गया है। और पेमेंट करने का भी लास्ट डेट इसका 9 फरवरी है और करेक्शन का लास्ट डेट, यानी कि जैसे कि फार्म भरने में कोई गलती आपको हो जाती है तो इसका लास्ट डेट है करेक्शन करने के लिए 11 फरवरी को, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के 2 दिन बाद 11 फरवरी को इसका लास्ट डेट है करेक्शन करने का, और बाकी ऑनलाइन करने का 9 फरवरी को है। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट इसका 24 अप्रैल के लगभग में आएगा और एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 15 अप्रैल में, यानी 15 अप्रैल को एडमिट कार्ड निकलेगा इसका और एग्ज़ाम डेट इसका होगा 24 जो है कि अप्रैल में। ठीक है, और इसका फ़ीस के बारे में बताते हैं तो जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 540 रुपये है, यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, और जो दूसरे राज्य के रहेंगे ऑनलाइन करेंगे उनके लिए 540 रुपये है। और मध्य प्रदेश रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 290 रुपये है और इसका पोर्टल चार्ज 40 रुपये है। आप चाहें तो इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका हम एज के बारे में बताने वाले हैं। तो एज इसका यानी उम्र मांग रहा है 1 जनवरी 2022 के हिसाब से आपका उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए, वो भी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट के लिए। ये असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पोस्ट के लिए 40 वर्ष बताया गया है, इसमें मैक्सिमम एज होना चाहिए। और अदर पोस्ट के लिए यानी अन्य जो पोस्ट होंगे उनके लिए 33 साल होना चाहिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं इसका वैकेंसी डिटेल्स में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 63 पोस्ट आया है, जिसमें से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री साइंस से बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी सब्जेक्ट से, जैसे कि एग्रीकल्चर, पर्यावरण साइंस, फॉरेस्ट्री, हार्टिकल्चर, वेटरिनरी साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इन सब से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगला पोस्ट है फॉरेस्ट रेंजर का, तो इसमें भी बैचलर डिग्री साइंस से मांग रहा है और जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जियो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब आपका जो है कि सब्जेक्ट मांग रहा है, इससे आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके अंतर्गत एक और पोस्ट आता है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसके लिए भी यही सब आपका जो है कि डिग्री होना चाहिए, जैसे बैचलर डिग्री साइंस से बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैकेनिक्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री होना चाहिए, या फिर ये सब नहीं है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, केमिकल से भी आपका कोई ना कोई डिग्री होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं इसका लास्ट डेट, जैसा कि मैंने बताया था कि 9 फरवरी को इसका लास्ट डेट है और इसका लिंक एक्टिवेट होगा 10 जनवरी को। इसके लिए आपको जो है कि कुछ कलेक्ट करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो एलिजिबिलिटी से संबंधित, यानी कि आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल होना चाहिए और बेसिक डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा आपका डिग्री वाला एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन के लिए है, स्कैनिंग के लिए वो आपका फ़ोटो स्कैन करना होगा, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ जो है कि आपको स्कैन करके उस पर अपलोड करना होगा। उसमें खुद बताया जाएगा कि कितना आपका साइज होना चाहिए।
तो यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे पर देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसके सीधा ही में लिखा है क्लिक हियर। आप यहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में हिंदी या इंग्लिश में आप इसका अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस आज तक यही, और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।